2016 के पेपर में कंसिस्टेंट थीम्स आपको दिखाई देगी, पेरिस एग्रीमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो मोर और लेस वी आर हियर, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज की ही ज्यादा बात हुई है। तो वन मोर क्वेश्चन 2016 का, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लब ऑफ रोम के बारे में पूछा गया है। सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल were first proposed in 1972 by a global think tank called क्लब ऑफ रोम। इनकरेक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है फर्स्ट प्रपोज 1972 में नहीं होते। हालांकि आइडिया जो है, आइडिया धीरे धीरे क्लब ऑफ रोम के ही कंटेक्स्ट में आते हुए आपको दिखाई देती, बट वहां पर इसकी प्रपोजल नहीं आपको दिखाई देगी। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल have to be achieved by 2030. This particular statement is correct. So option B is going to be the correct answer. क्या क्या चीजें यहाँ पर समझनी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको समझने हैं, और क्लब ऑफ रोम जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्लब ऑफ रोम, पहले क्लब ऑफ रोम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। 1968 में क्लब ऑफ रोम जो है ये फाउंड होता है। दो पर्सन्स यहाँ पर है, वन इज ऑरेलियो पेसी, इटालियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, और अलेक्जेंडर किंग, ये स्कॉटिश साइंटिस्ट है। क्या करेंगे क्लब ऑफ रोम? ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है, फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पे। नाउ की कंसिडरेशन या की कंट्रीब्यूशंस अगर आप इसके देखें, तो एक रिपोर्ट ये पब्लिश करता है विच इज कॉल्ड एज लिमिट्स टू ग्रोथ। एक्चुअली ये मॉडल होता है, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल होता है। तो कंप्यूटर को कई सारे पैरामीटर्स फीड करे जाते हैं, और फिर कंप्यूटर एक आउटपुट बताता है कि देखिए हमारा जो ग्रोथ है या हमारा जो सस्टेनेंस है इस पर्टिकुलर टाइम लाइन तक ही बना रहेगा, और उसे हम कहेंगे कि ये लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल है। अब ये जो लिमिट टू ग्रोथ मॉडल है, ऑलरेडी वी हैव सेड कि अगर अनचेक इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ये हाईलाइट करता है रिस्क ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फोकस एरियाज इसके क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस एंड सिस्टमैटिक चैलेंज। अब ये सस्टेनेबिलिटी की बात की, या सस्टेनेबिलिटी की कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम कहेंगे कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल सिस्टम हो, इसकी शुरुआत क्लब ऑफ रोम से होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लब ऑफ रोम का आउटकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। नाउ व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2012 से ही इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है, लेकिन 2015 में ये फाइनलाइज होते हैं। सो इन 2015 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट होते हैं। नाउ 2030 तक हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अचीव करने हैं। कितने गोल्स है? 17 गोल्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल 17 गोल्स, क्योंकि ये यहाँ पर फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। सो आई एम होपिंग कि ये बेसिक एटलीस्ट 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो आपको पता होने चाहिए। की फीचर्स क्या है? एक तो सबसे पहले ये यूनिवर्सल है, सभी को अप्लीकेबल है, डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। देन इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड का मतलब जो इंटरडिपेंडेंसेस है, सारे गोल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करते हैं, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये इंटीग्रेटेड है। मेजरेबल्स है, टारगेट्स है इसमें, तो हर एक कंट्री के लिए टारगेट है, ग्लोबल टारगेट्स है, और उस हिसाब से हम इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस भी इसके कुछ है, तो वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ टाइमलाइन। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में, क्योंकि 1968 में क्लब ऑफ रोम कंसीव होता है, और उसके बाद में फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी एक इंपॉर्टेंट इवेंट आपको ध्यान में रखनी होगी, दैट इज 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में अवर कॉमन फ्यूचर करके एक पब्लिकेशन आता है, और यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन गढ़ी जाती है। 1992 में एजेंडा 21 इंक्लूड होता है, अगेन फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वगैरह बात करता है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द ईयर 2000, तो यहाँ पर पहली बार 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि फोकस करेंगे पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन पे। और ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको हमें अचीव करना था 2015 तक। अब 2012 में रियो कॉन्फ्रेंस होती है, रियो प्लस 20 के नाम से, क्योंकि 1992 की रियो की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद 20 साल बाद यहाँ पर अगेन रियो में कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो यहाँ पर इनिशियल डिस्कशंस आते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके, जो कि रिप्लेस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बाय 2015। सो 2015 में वी अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 193 कंट्रीज जो है एसडीजीज को अडॉप्ट करती है, और ये फोकस करेंगे इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी पे। सो इस प्रकार से ये 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, और ये हमें अचीव करने हैं बाय 2030।
सो पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? सो पॉसिबल क्वेश्चंस अब 2025 के लिए ये हो सकते हैं कि कौन से सस्टेनेबल गोल वर्ल्ड वाइड हम लोग अचीव कर चुके हैं या कौन से हमने अचीव नहीं करे हैं। तो इस प्रकार से भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रिपरेशन करनी होगी। सो दैट वाज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।